जय हिंद दोस्तों। न्यू संसद भवन जिसकी आज खूब चर्चा हो रही है। आज हम बात करेंगे कि संसद भवन कितने दिन में बनकर तैयार हुआ, इसे बनाने में कितनी लागत यानी खर्चा आया, दोनों संसद भवन नया और पुराना दोनों में कितना अंतर है और नया संसद भवन अंदर से कैसे दिखता है। न्यू संसद भवन की जरूरत हमें क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी एक संसद भवन है। तो सारी डिटेल चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहना हमारे साथ और तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, पुराना संसद भवन जो कि अंग्रेजों की गुलामी की याद दिलाता है, उसे रिप्लेस करके मोदी सरकार ने सबसे अच्छा काम किया है। वैसे आपको बता दें कि नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी और 15 जनवरी 2021 से इसका काम शुरू हो गया था, जो कि 2023 में बनकर तैयार हो गया। वैसे तो इसका लक्ष्य 2024 तक रखा गया था, लेकिन ये रिकॉर्ड समय 2 वर्ष 5 माह में बनकर तैयार हो गया। इसमें लगभग 60,000 श्रम योगियों ने काम किया और सरकार इन श्रम योगियों को भी सम्मानित करेगी। इसमें अनुमानित लागत 970 करोड़ में तैयार हुआ है। इस संसद भवन का नाम दिया गया सेंट्रल विस्टा। पुराने संसद भवन को बने हुए पूरे 100 साल हो चुके हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितनी छत बिछत हो गई होगी। ये भवन पुरानी टेक्नोलॉजी पर आधारित थी जो कि 100 साल पहले बनाया गया था, लेकिन नए संसद भवन हाईटेक सुविधा से लैस कर दिया गया है। इसमें हाई क्वालिटी की ऑडियो, अच्छे डिजाइन के फर्नीचर और फर्नीचर पे मॉनिटर स्क्रीन, बायोमेट्रिक जैसे सुविधाएं रखी गई हैं। इसमें 22 भाषाओं में ट्रांसलेटर भी लगाया गया है, जिसमें किसी भी भाषा में सांसद अपनी बात रख सकता है या सुन सकता है। ये संसद भवन भूकंप को झेलने में भी सक्षम है। इस संसद भवन में सांसदों की बैठने की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है, यानी इस भवन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगले 125 सालों तक ये काम करेगा। इसका आकार त्रिकोणाकार है, जो पहले गोल आकृति की होती थी। इसे इस तरीके से तैयार कराया गया है, जिसमें पहले कम सांसद ही बैठते थे, अब उनकी संख्या भी बढ़ाने पर विचार किया गया है। क्योंकि देश में जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है, लेकिन सांसदों की संख्या में कोई अंतर नहीं आया। अगर सांसदों की संख्या बढ़ाई गई तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि उन्हें बैठाया कहाँ जाए। बट अब नए संसद भवन में सीटों के साथ साथ सांसदों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। जो पहले लोकसभा में 543 सीट होती थी, अब उसे बढ़ाकर 888 कर दिया गया है। इसे हमारे नेशनल बर्ड मोर की थीम जैसा बनाया गया है। जो राज्यसभा की सीटें 245 थी, उसे बढ़ाकर 384 कर दिया गया है। इसे राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पे बनाया गया है। संसद भवन लोकतंत्र का मंदिर भी इसे कहा जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान बनने जा रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, क्योंकि भारत ने अगले 25 सालों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप तैयार कर दिया है। ये नया भवन लगभग 65,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जो पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर ज़्यादा है। इसको टाटा लिमिटेड प्रोजेक्ट ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। ये भवन 4 मंजिला है। मंजिल में जाने के टोटल 6 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। एक एंट्री पॉइंट पीएम और राष्ट्रपति के लिए होगा, एक एंट्री लोकसभा के स्पीकर के लिए होगा, एक एंट्री राज्यसभा के चेयरपर्सन सांसदों के लिए और बाकी एंट्री पब्लिक के लिए होगी। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने इसका विरोध किया। विरोध पहले नए संसद भवन बनाने पे किया और फिर 19 राजनीतिक पार्टियों ने उद्घाटन में जाने से इनकार कर दिया। इन राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना था। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने अशोक स्तंभ का भी विरोध किया, जिसमें विरोधी पार्टियों का कहना था अशोक के स्तंभ में जो शेर दिखाया गया वो काफ़ी आक्रामक है। इसका भी बहुत विरोध हुआ। नए संसद भवन की ऐसी बातें जो आपको जरूर सुननी चाहिए। नए संसद भवन का काम पूरा करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया था, जो 2 साल 5 महीने रिकॉर्ड समय से पहले ही बनकर तैयार हो गया। दूसरा, इसको बनने में लगभग 970 करोड़ का खर्चा आया। तीसरा, इसमें 60,000 श्रम योगियों ने काम किया, जिससे सरकार ने इन्हें पुरस्कृत करने का वादा किया है। चौथा, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। जो पहले 543 और 245 थी, अब उसे 888 और 384 कर दिया गया है। पांचवा, ये भवन लगभग 65,000 वर्ग मीटर में फैला है, जो मौजूदा संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर ज़्यादा है। छठवां, इसमें 4 मंजिलें हैं, जिसमें टोटल 6 एंट्री पॉइंट बनाए गए हैं। अब इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास भी बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।